पैगाम खत्म हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से एक छोटा सा पैगाम 3 मिनट का आपकी खिदमत में आ रहा है। औरतों और बच्चों तक मैं पहुंचूंगा। मेरे हिस्से का पैगाम 10 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाल्लाह घबराने की बात नहीं, साथ सुन माफ है। उसके बाद गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हिंदुस्तान में दफा 38 में, हिंदुस्तान के कानून में दफा 38 है, उसमें लिखा हुआ है वजीर आजम और मजदूर दोनों का रुतबा एक होना चाहिए, दोनों की तनख्वाह एक होनी चाहिए, गरीबी को मिटना चाहिए, दोनों को अमीर होना चाहिए। लेकिन 2017 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में कितने लोग बेरोजगार हैं? 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और 2018 की रिपोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क कोई नहीं है सिवाय हिंदुस्तान का। 2017 की रिपोर्ट है कि 3 महीने के अंदर 30 लाख जवानों की नौकरी चली गई। नए को तो नौकरी मिली नहीं, पुराने की नौकरी चली गई। इतना बड़ा बेरोजगार ये मुल्क है, लेकिन बेरोजगारी पर किसी को सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। मीडिया को भी जरूरत नहीं, अदालत को भी दिलचस्पी नहीं, हुकूमत को भी कोई मतलब नहीं है। दूसरी दफा इसी हिंदुस्तान में दफा 39, उसमें लिखा हुआ है कि अमीर गरीब दोनों को बराबर इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत जल्दी में इंसाफ मिलना चाहिए, अमीर को भी बराबर, गरीब को भी बराबर। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी, 2016 इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ 81 लाख 25,066 मुकदमे जिला की कोर्ट के अंदर पेंडिंग में। अब बताइए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें 2 करोड़ 81 लाख 25,066 मुकदमे पेंडिंग में। इंसाफ नहीं मिल रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, दफा 47 है हिंदुस्तान के कानून में। उस कानून में लिखा हुआ है पूरे मुल्क से शराब को बंद होना चाहिए। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में शराब को बंद होना चाहिए। महात्मा गांधी जी की हसरत थी, वो हसरत लेकर के चले गए। उनकी ये ख्वाहिश थी कि शराब बंद हो जाए। जब तक शराब बंद नहीं होगी, जवान को तरक्की नहीं होगी। जब जवान तरक्की से दूर होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल किस पर उठाया कि दफा 44 में लिखा हुआ है, कानून की दफा 44 में लिखा हुआ है एक कानून होना चाहिए, एक मुल्क होना चाहिए। लेकिन दफा 25 में लिखा हुआ है कि पर्सनल मामले में, प्राइवेट मामले में लोगों को मजहब की आजादी मिलनी चाहिए। दफा 25 में लिखा हुआ है, दफा 29 में लिखा हुआ है। लेकिन सुन करके आपको हैरत होगी, इन बेईमानों के हालात पर आप फौरन फैसला कर लेंगे। ये क्या चाहते हैं, ये क्यों कानून को बदलना चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, आपको एक मिसाल में दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1985 में राजीव गांधी जी ने कहा, मुसलमानों का जो कानून औरत के लिए है वो हिंदुस्तान के कानून से ही नहीं, पूरी दुनिया के कानून से बढ़कर के। VR कृष्णा चीफ जस्टिस थे, हिंदुस्तान के अदालत के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने मर्द औरत दोनों के साथ इंसाफ किया। मर्द को जहां ये हक दिया कि तुमको बीवी पसंद नहीं है, निभा नहीं हो रहा है, तलाक देकर के छोड़ दो, वहीं पर औरत को यह हक दिया कि तुमको मर्द पसंद नहीं है, निभा नहीं हो रहा है, खुला ले लो। इसके साथ भी इस्लाम ने इंसाफ किया, उसके साथ भी जुल्म नहीं किया। और आपको सुनकर के हैरत होगी, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया। मामला क्या था? 1992 ईस्वी में एक मामला आया। शादी हुई लड़की की, लड़के की शादी हुई, दुपट्टे की हवा लग गई। अब लड़की आते ही कह रही है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, मेरी खातिर तुमको भी अपने माँ बाप को छोड़ना पड़े। अब ये हमारी तरह ज़र-मुरीद नहीं था। इसने कहा कि मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। अदालत में केस आया है, सुप्रीम कोर्ट में केस आया। अब अदालत के आधार पर, यक्सा सिविल कोर्ट के आधार पर माँ बाप को छोड़ने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन देखिए, पर्सनल लॉ पर अमल किया गया सुप्रीम कोर्ट में 1992 में, जबकि 1954 में हिंदू पर्सनल लॉ खत्म है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट पर अमल किया गया। चीफ जस्टिस ने फैसला किया कि तुम माँ को नहीं छोड़ सकते, हिंदू रीत रिवायत में ऐसा नहीं है। तुम माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, बीवी की फरमाइश पर तुम बीवी को छोड़ सकते हो, बीवी को तलाक दे सकते हो।
उस लड़के के हक में कोर्ट ने फैसला किया, पर्सनल लॉ के मुताबिक किया। जब धर्म है तो इंसानियत बाकी है, जब तीन धर्म निकल जाएगा तो हैवान और इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा। एक नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, सुनने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के यहाँ तराजू है, उस तराजू में नेकी और बदी दोनों को तौला जा रहा है, और एक बदकिस्मत ऐसा आया कि दोनों पल्ले बराबर हो गए, नेकी का पल्ला बराबर, बदी का पल्ला बराबर। अब अल्लाह की तरफ से फैसला आया, यह आदमी जन्नत में भी नहीं जाएगा, जहन्नम में भी नहीं जाएगा। बराबर बराबर मामला है, गुनाह भी बराबर, नेकी भी बराबर, अल्लाह की तरफ से फैसला बराबर। जन्नत में नहीं जा सकते, जहन्नम में नहीं जा सकते। दौड़ा दौड़ा एक फरिश्ता आया, गुनाह के पलड़े में एक पर्ची डाल दी, वो झुक गया, फैसला हुआ अब इसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। वो पर्ची में क्या था वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, आंख से पट्टी हटा रहा हूँ। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप खिदमत कीजिए, तीन चीज अल्लाह देगा, रोजी बढ़ा देगा, उम्र बढ़ा देगा और सेहत बढ़ा देगा। तजर्बा करके देख लीजिए, मेरा गिरेबान आप पकड़ सकते हैं। माँ बाप अगर जिंदा नहीं है तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहिए, अल्लाह आपको फरमा बरदार में शामिल कर लेगा। अब देखिए क्या वो पर्ची आई, गुनाह के पल्ले में वो पर्ची आई, पर्ची में लिखा हुआ था कि इसने माँ को एक बार गाली दिया था। वो पर्ची जैसे ही डाली गई उसका पलड़ा झुक गया, फैसला हो गया कि अब ये जहन्नम में जाएगा, एक गाली देने की वजह से जहन्नम में जा रहा है। वो हाथ जोड़ करके अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, मेरे परवरदिगार मुझको जहन्नम में भेज रहे हो, मुझको इसका गम नहीं है, गम तो इसका है कि मेरे माँ बाप अभी तक जहन्नम से बाहर नहीं निकले। ऐसा करो, मेरे माँ बाप के गुनाह को मेरे ऊपर डबल कर दो, सजा को डबल कर दो, मुझे जहन्नम में भेज रहे हो भेज दो, माँ बाप की तरफ से भी भेज दो, लेकिन मेरे माँ बाप को जन्नत से निकाल, जहन्नम से निकाल दो। तो अल्लाह को हंसी आ जाए कि दुनिया में तो बड़ा नाफरमान था और आखिरत में बड़ा तरफदार बन रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी ये अदा मुझे पसंद आ गई, तुम तो दुनिया में माँ बाप के नाफरमान थे लेकिन आखिरत में तरफदार हो, चलो तुम खुद भी जन्नत में जाओ और अपने माँ बाप का हाथ पकड़ करके जन्नत में दाखिल कर दो। मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा था कि आखिर यकसा सिविल कोड की बात क्यों आ रही है। एक छोटा सा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। मुसलमान की मुसलमान से शादी होती है, कोई झगड़ा नहीं होता। सिख की सिख से शादी हो, कोई झगड़ा नहीं। ईसाई की ईसाई से शादी हो, कोई झगड़ा नहीं। जहां यकसा सिविल कोड के आधार पर मुसलमान से लड़की से अगर हिंदू शादी करे, हिंदू लड़की से मुसलमान शादी करे तो झगड़ा होता है, फसाद होता है। और 20 फसाद सिर्फ दो बिरादरी, दो कौम की आपस की शादी की वजह से हुआ। तो यकसा सिविल कोड की वजह से महाभारत, यकसा सिविल कोड की वजह से पहली आलमी जंग हुई है 1914 में, यकसा सिविल कोड की वजह से दूसरी आलमी जंग हुई है 1939 में। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान अमन का मुल्क है, अमन के साथ अगर रहना होगा तो पर्सनल अल्लाह के साथ रहना पड़ेगा। अगर अमन को खत्म करना है तो पर्सनल अल्लाह को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये खत्म नहीं होगा। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा पर्सनल अल्लाह खत्म नहीं होगा, मुसलमान खत्म हो जाएगा। पर्सनल अल्लाह खत्म नहीं होगा, पर्सनल अल्लाह अल्लाह का कानून है, उसकी हिफाजत का जिम्मा है। मुसलमान इसलिए आवाज उठा रहा है ताकि अल्लाह इसकी हिफाजत कर ले। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन पर हम लोग 100% दाखिल होंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से दाढ़ी और पगड़ी सिख रखेगा, हम नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, पहचान छोड़ दे। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, पहचान छोड़ दे। घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, फरमान छोड़ दे। मरना हमें कबूल है, मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे
के मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे, ईमान छोड़ दे। पैगाम बिल्कुल खत्म हो चुका है।